Good evening, sir. Hi everyone, all can hear me? Yes, sir. Audible, Sir, good evening, sir. Yes, sir. Good Audible, evening. sir. Good evening, sir. How are you Good all? evening, sir. Fine, sir. All are fine. Fine, sir. How are you, sir? मैं बिल्कुल बढ़िया। टेस्ट कैसा गया सभी सर बच्चों का? बहुत इजी था सर सर। बहुत इजी था सर। बहुत हाँ easy सर था। बहुत इजी अच्छा था। Good. सर लास्ट एग्जाम थोड़ा टफ था। हाँ, सर हमको सेकंड लैंग्वेज लास्ट एग्जाम। सर नहीं हाँ था सर सर, language इजी था था सर। वो भी क्या इजी है था सेकंड लैंग्वेज क्या है? सर। सर कन्नड़ा। थोड़ा लेंदी था सर, लेंदी था पेपर। कन्नड़ा सर हमको 4 पेजेस। हाँ सर, सर इजी था सर। So today we will start new chapter. क्या है new chapter? साउंड 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 Sound. सर, इमेज साउंड। देख के सबको पता चल गया साउंड। यस सर। हाँ सर इवनिंग सर। सर नहीं सर मॉड्यूल में है सर, मॉड्यूल में। मॉड्यूल में है ना? So let us start today sound. 1-2 मिनट बैठ जाते हैं, सबको ज्वाइन करने देते हैं, then we will start. यस सर। So you told you don't see Marvel, no sir? No, I do not see Marvel. मैं जानता भी नहीं हूँ मार्वल को। Sir, I give you the opinion, sir. sir. You should watch, sir. It is really nice, sir. मार्वल क्या है ये सब? Sir, बच्चे लोगों का है। Avengers. हाँ, Sir, क्या Avengers। बच्चे लोगों का है, sir? मैं बड़े-बड़े अलग लोग अलग भी देखा हूँ, जैसे थॉर हो गया, ये सब हो गया, अलग अलग देखा हूँ। बट हाँ ये सर, मार्वल अभी उसी से ही कंटिन्यू कर लो सर, सब कुछ कंप्लीट। इससे बेटर है मैं तारक मेहता देख लेता हूँ 1-2 घंटा डेली। सर हाँ सर तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही अच्छा है ना? दैट्स बेटर। किसी टाइम पे कोई भी एपिसोड खोल के देखना शुरू कर दो। हाँ सर कोई भी कंटिन्यूअस नहीं है सर, बस सर कोई मेन भी मूवीज वही के बाद कोई भी कंटिन्यूअस। एपिसोड खोलो और फिर उसके बाद सर अवेंजर्स नेक्स्ट का एपिसोड कैसे देखना शुरू करो। सर हाँ? एवरी वेडनेसडे आता है सर, बहुत बहुत वेट करना पड़ता है, हर रोज नहीं आता है। अच्छा, अब हर रोज नहीं आता है? मैं यूट्यूब पे देखता हूँ। नहीं सर वो हर रोज नहीं आता है, मतलब हाँ। वीकली वंस आता है सर, लाइक लोकी जैसे बस सर वेडनेसडे यूट्यूब आता में है। कैसे देखते हो? यूट्यूब पे कोई भी, जैसे कहीं पर फेसबुक चला रहा हूँ, कुछ शॉर्ट आया तो उसका अगर देखा तो उस वहां से कंटिन्यू कर लेता हूँ। सर मार्वल देखना है तो लाइक उसका पहले का सीरीज देखना होता है उसे समझने के हाँ लिए। सर हाँ पहले सर। का सीरीज देखना पड़ेगा जैसे पूरा। तो आया था वो देखना। तारक हाँ, मेहता उसके सर लिए मस्त है सर, मतलब वही। कहीं से भी देख लो सर समझ। कहीं एक्चुअली से आप देख लो स्टार्ट ये। करो सर, बहुत अच्छा है सर। उसके बाद आप नहीं बोलोगे सर तारक मेहता अच्छा है क्या? सर पर भी अवंती में बहुत टाइम जाएगा। सर पर भी सर, हाँ सर। हाँ सर अवेंजर्स में बहुत टाइम जाता है। हाँ सर लाइक बहुत टाइम जाता है। सर लाइक एनिमेटेड मजा ही नहीं आता सर। हाँ सर। शक्तिमान देखो सभी कोई। सर देखना था सर। सर छोटे बच्चे होते हाँ हैं। देखा है मैंने सर। क्या सर छोटे देखा है बच्चों सर। का है, बहुत पुराना शक्तिमान है देख वो। लो, मिस्टर बीन देख लो। सर मिस्टर बीन बहुत देखते सर थे सर। सर मतलब वो सब सर देखा मतलब है छोट सर। सर जब छोटे थे तब अच्छा लगता था हाँ सर, सर अभी अभी सब अच्छा नहीं लोग लगता, बड़े हो गए। बच्चे थे तब देख। ये सर, मैं तो बोर अभी हो भी जाता देख है। लेता क्या हूँ, सर? कोई दिक्कत नहीं। मिस्टर बीन सर अभी भी छोटा देख भीम लेता सर कितना हाँ हाँ, छोटा भीम, छोटा सर भीम। एक जी, ही जी, चीज सर। है सर, जो बड़े लोग भी देख सकते हैं, छोटे भी देख सकते हैं, कितना तारक बार देखने मेहता से है ना? भी बोर नहीं होता। हाँ। नहीं सर, टॉम एंड जेरी सर। अच्छा, हाँ, गुड गुड। वो भी चलेगा, वो भी अच्छा है। हाँ सर वो तो देखता। So let us start guys. सर वी विल स्टार्ट। यस। खेलना है ना, कहूत खेलना है ना, तो जल्दी आज कुछ कंप्लीट करेंगे तब हाँ खेलेंगे। सर। हाँ सर अच्छा उठ खेलेंगे। हाँ सर, मैथ्स में एक चैप्टर तक नहीं खेलेंगे सर, तो वो सारा सर आप यही अकेले कंप्लीट हो कर सर लेंगे। जो हर क्लास में काउट सर खिलाते हो सर। सर सर हाँ, हाँ। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में कोई काउट होता है क्या सर? प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हाँ हाँ सर। बना सकते हैं, फिर भी नहीं सर नहीं होता है सर नहीं, काउट। फिर भी बना सकते हैं। सर बना सर तो कैसे सकते सर, हैं। वो तो पूरा प्रैक्टिकल ही होता है। हाँ सर पूरा हाँ। प्रैक्टिकल पूरा ड्रॉ करना practical है। पड़ता है। उस पे ऐसे कर सकते हैं ना कि मतलब कि सर नाम ही 90 डिग्री practical है। बनाने के लिए क्या करना होगा नहीं मुझे, सर, स्टेप आप 1 आज स्टेप 2 सर से। को बोलो बस दो ही क्वेश्चन सर, रहेगा नहीं सर। बट सर। दैट कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिव सर। सर हाँ टाइप सर करने के लिए सर बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ सर बस दो ही
सर मैक्सिमम मतलब 2 क्वेश्चन होंगे सर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के। मैक्सिमम 4 मिनट सर, मैक्सिमम 4 मिनट सर। सर सर उतने में चलो टाइम सर भी शुरू करते हैं। So start the class. चलो let us start the class and all right. So let us start with sound. So before we move ahead to the next content, first, can anyone tell me what you all understand by the word sound? What is sound? Sir, Shortly. sound is Sir, something anything that we something can what hear. we hear. Something that Yes, sir. What we can hear is sound. Can I say this is a form of energy? so something like Yes, sir. It Yes, is sir. an energy, sir. yes sir, yes, sir. Okay. So sound, how we will define it? It is a form of energy that provides sensation of hearing, है ना? हाँ Yes. तो ऐसे ही हमारा लाइट का डेफिनेशन आ जाएगा, फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट enables us to see the object, right? So if we are describing just a form of energy, it is incomplete. We have to say what form of energy that gives us the sensation to hear. Okay, so now we will be going through the complete process. तो पहले let us suppose I take this speaker. म्यूजिक तो सभी सुनते होंगे, हाँ सर। Yes, sir. है ना? फेवरेट सॉन्ग कोई Yes, बता दो, sir. एक कोई फेवरेट सॉन्ग बता सर दो। डेस्पासितो। डेस्पासितो, ओके। सर फिर BTS. Sir, BTS. 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 सर सर एक तो सब लोग Sir, मार्वल के Butter, फैन sir, है और एक Butter, sir. BTS। BTS. Butter. सर हम चैप्टर के बारे में Sir, पढ़ रहे थे Permission सब to लोग। Dance, sir. To dance. Sir, you are not audible. Sir, you are not audible. You're Not muted. audible. सर Sir, you have muted yourself. Sir, you're muted. ये स्पेस बार दबाने से ये म्यूट हो जाता है। ओके, तो स्पीकर से साउंड निकला, ये मैंने एक ईयर बना दिया। तो साउंड यहाँ पर क्या हुआ? साउंड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, साउंड हियर इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड हियर द साउंड वी आर एबल टू हियर इट एंड साउंड इज ट्रेवलिंग। जहां से प्रोड्यूस किया तो इसको हम कहेंगे सोर्स और इसको हम कहेंगे लिसनर। बहुत जगह ये ऑब्जर्वर भी लिखा रहता है। ऑब्जर्वर जस्ट इंडिकेट्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन। सो देयर इज सोर्स। सोर्स के पास क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस सोर्स डूइंग? इट इज Sir, it Producing. produces Sir, it. producing sound. yes, it produces, सर साउंड प्रोड्यूस कर yes, it produces sound. तो पहला चीज क्या हो गया हमारा? साउंड इज प्रोड्यूस्ड and sound is produced by the source. So we are Producer. interested, सोर्स yes, ऑफ प्रोड्यूसर। yes, Sir, we are what is that? interested Sir, in listening. knowing. Sir, what is that listening? Where is listening? Listener, this is listener, ऑब्जर्वर observer or listener. ऑब्जर्वर। Yes. Okay, sir. So sound is produced by the source and we need to understand how it is produced. That thing we are going to discuss, and then after it is produced, then sound travels. So how it travels and through what medium it is able to travel from one point to another, that we will discuss. That means we are going to discuss about the medium in short. So first we will discuss how sound is produced and then about the medium. We also call it as communication medium. मीडियम कह दो या फिर
channel कह दो, it is same. And once the sound is able to travel through the medium, sound reaches observer. मैं listener कहूंगा, sound reaches listener. And when the sound reaches listener, we have a part of body that is ear. So this collects sound, collects and interprets sound. This is the complete process through which we will be going through in this chapter. So first, now all can write this one. Then we will see one by one. First, we will see how sound is produced. Yes, so whoever has doubt, now you all can ask me. Meanwhile, all should keep writing it. Sir, I have a doubt. Yeah, what doubt you have? Sir, what you have written in the third point after collects and? Sir, Where? after collects. Yes, sir, in third point. Third after point. collect. Yes, sir, Collect collect. and interpret sound. Okay, sir. So in 1 minute, all can do this quickly. So done. Sir, done, sir. Sir, 1 minute. सर लिसनर और ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर क्यों होता है सर? लिसनर तो चलेगा पर ऑब्जर्वर क्यों? जो लिसनर होगा वो ऑब्जर्वर नहीं होगा. सर मतलब वो ठहर के वो सुनता है सर, मतलब वो जो Whoever will be the listener, he will be observer as well. And whoever will be observer, he will be listener as well. जिसके पास eyes रहेगा, उसके पास ears भी रहेंगे, हाँ सर, ठीक है सर. है ना? सर ब्लाइंड लोगों को? Blind लोगों के पास eyes हैं but काम नहीं कर रहे हैं ना. हाँ ठीक है सर, पता तब तो चला. फिर deaf people भी हो जाएंगे. हाँ सर. तो जो blind है, जो deaf है, थर्ड पॉइंट में कलेक्ट के collects and interprets sound. सर दोनों नहीं है तो क्या करे सर? दोनों नहीं तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं कर सकते. वो फिर भी आदमी तो रहेगा एटलीस्ट. इसी हाँ, सर, आदमी वो को हमने बताया ऑब्जर्वर. सर अगर वो Observer- सुसाइड कर लिया तो? क्या? सर अगर वो सुसाइड कर लिया तो? No, this is very irrelevant question, guys. ऐसा question नहीं आना चाहिए. Okay, next one. Now we will move ahead. Let us see how sound is produced. So इसका one word का simple solution है by vibration. So how sound is produced? By vibration. So now what kind of vibration? What kind of vibration we are talking about? Let us see, we have a tuning fork. This is a tuning fork. Tuning fork क्या होता है? In simple terms you can understand कि एक metal को हमने ऐसे construct किया. So if I take this tuning fork and if I hit this tuning fork at the edge of the table, then you take this tuning fork and bring it near your ears. You will observe that some kind of humming sound, some kind of vibrational sound. So it is able to produce sound. We are able to hear sound. But how it is producing?
you will see that this vibrates very oftenly. So vibration produces sound. I'll take the example of musical instruments. Musical instruments में कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हो? What all musical Once I only flute. सर चलो, flute ले मोस्टली लिया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सर हैव कैशियो स्ट्रिंग्स गिटार ले लिया, कैशियो Sir, drum. ठीक है, ड्रम उसमें मैं ले लिया, और पियानो। पियानो कैशियो ज्यादा ही कुछ एग्जांपल्स हो गया सर ठीक है, Violin. वायलिन ठीक है। तो सब टाइप के मैंने यहाँ पे लिख दिए। एक तो लिख दिया है फ्लूट इन विच वी ब्लो एयर, लो एयर सर एंड गिटार in which we are able to produce musical notes by By the strings. strings, right? स्ट्रिंग्स Strings को हम क्या करते हैं? सर ड्रम में बीटिंग से ड्रम में हम बीट करते हैं, सर तबला में भी सर तो वो इसी टाइप के आगे। सर वायोलिन में सर मैं बोलूँ क्या सर? सर कैसे वायलिन violin? में वो एक कुछ रहता है सर वो लंबा सा उससे स्ट्रिंग्स को ऐसे ऐसे करता है सर तब सोलो प्रोड्यूस रेटिंग होता तो जो भी है सर इन्हीं तीनों टाइप में आएंगे, राइट? These सर are the सैक्स सर ऐसे एक सैक्स तो सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हम डिस्कस नहीं करेंगे। Our main motive is to understand how they are able to produce sound. So in flute what we do, ये जो flute है, we blow air from here and this has certain holes here. And यहाँ पर sound कैसे produce होते हैं? By vibration of air column. By vibration of air. अभी समझेंगे इसको, बस जस्ट मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, फिर हम समझेंगे सब। गिटार में क्या हो रहा है? स्ट्रिंग्स वाइब्रेट हो रहे हैं। So strings vibrate. Either you say vibrate or if you say oscillate, that's also right. Oscillate का मतलब ही होता है to and fro movement, to and fro motion. To and fro motion क्या हो गया? इसको हम कहते हैं back and forth motion. Okay. Talking about drum, what happens? Drum ले लिया या तबला ले लिया, उसमें हम क्या करते हैं? We hit. Let's say this is a kind of instrument where I beat here. So there is a membrane here. So that membrane vibrates. So these membrane vibrates. So हर जगह हम क्या देख रहे हैं? That there is some part of the instrument that is actually vibrating and this vibration produces sound. Okay, तो ये तो हो गए musical instruments. Now let's talk about the humans and animals. So animals में मैं categorize कर दिया such kind of animals like tiger, lion. दूसरा मैं categorize कर दिया animals ने, मैं इसको रख दिया birds. So birds, how do they produce sound? Animals, how do they produce sound? Humans, how they produce sound? So we have voice box. I'm not going to talk about the biological term because I'm unaware of such things, but we will understand only the physics related to the production of sound. So we have, humans have voice box. Probably we call it as larynx. सब जानते होंगे. And they have stretched membrane. Just we can write membrane. तो जब हम साउंड निकालते हैं, what do? We take deeper breath. बिना breath लिए हम क्या साउंड निकाल सकते हैं? No. So what happens in this? Air vibrates. Air make the membranes vibrate, and this is present at the end of windpipe. So you need not go through this complete biological description कि कैसे ये produce कर रहा है. We just need to understand the straightforward way of sound production.
एनिमल्स में क्या होते हैं, कुछ एनिमल्स के पास भी वॉइस बॉक्स होते हैं, तो अगर वॉइस बॉक्स है सो इट विल टेक एयर, सो एयर कहाँ से आया, फ्रॉम लंग्स। ये बेसिक चीजें थोड़ा बहुत पता है बायोलॉजी का। इट टेक्स एयर फ्रॉम लंग्स एंड देन दैट एयर मेक्स द मेम्ब्रेन वाइब्रेट। बर्ड्स में, some birds, what they do, they produce sound, and how they produce sound, so we are not going to talk about the part actually, but here we will remember birds do not have vocal cords. So if birds do not have vocal cord, then how it is able to produce sound? In birds, only the larynx, only larynx does the mechanism of producing the sound. We are not going to go into the parts because that's not a part of physics. So we will just understand कि कुछ एक part होता है which is able to produce sound, and how it is able to produce vibration. जो भी vibration हो रहे हैं, that is because of the air present. No need to write this. This is little bit I tried going into the biological effects to make you all understand कि क्या क्या parts होते हैं. लिख सकते हो इसको, but we will write after we understand this. So let us say this is person A and this is person B. So we have air molecules here, air particles हैं, right? We have air particles. We have around us air, and that air has particles. So I am drawing those particles. And what will happen if A produces sound? A is the source, so A has produced sound. तो अगर A ने sound produce किया, so what will happen? The molecules or the particles present near to A, that will oscillate. Why it will oscillate? Because source is producing sound and sound is a form of energy. So here A is actually creating a kind of disturbance around itself. A is creating disturbance around itself. So the molecules present or the particles present near to A, it will gain energy. Energy A ने supply किया, तो ये particles gain करेंगे. And these particles will transfer energy, because as it gains energy, it will start vibrating. So here air particles are vibrating. And ये जो है, this complete air molecules that will come near to these molecules and it will transfer energy. इसने क्या किया? Air particles are vibrating and transferring energy to adjacent particle. Adjacent मतलब जो उसके side में है. It is transferring energy to adjacent particles. So now these particles which I have connected, they will gain energy, and the particles which were earlier, which was displaced, that will return back to its position. ये particle वापस यहाँ पर return हो जाएंगे. And now it has transferred the energy. वो energy किस particle में है? Let's say L2 layer में है energy. Now these particles will vibrate and transfer energy, and it will come back again. So in this manner, the energy transfer will continue, and at the time when these particles will have energy, it will be collected by ears. So this is collected by ears and interpreted accordingly. So we have understood the mechanism. What we have understood? That sound requires material in the medium for propagation. अगर यहाँ पर air particles नहीं होते,
Let us suppose if there have been no air particles. Had it been possible for the sound to travel from A to B? क्या ये possible होता? Definitely not. So what do we understand? Sound requires material. Material means I am talking about particles in the medium. Sound requires material in the medium to propagate. Propagate means to move. और move कैसे हो रहा है? From source to observer या listener, जो भी जिसको लिखना है लिख सकते हैं. So how sound is traveling? Sound is traveling by the particles which is present in the medium, and these particles only vibrate. हर जगह वाइब्रेशन हो रहा है. वाइब्रेशन का मतलब ये नहीं हो रहा है कि इट इज जस्ट ट्रांसफरिंग एनर्जी. इट इज ट्रांसफरिंग एनर्जी and it is coming back to its original position. Okay, yes, once we understand this, then guys, I'll give you time to write it down. Okay, so now let's look at this condition once again. So here we have that source and listener once again. So what is happening here? सबसे पहले स्टार्टिंग से प्रोसीजर देखते हैं. So पहले sound which is carrying energy, that is hitting the particles present in layer 1. So layer 1 particles will come towards or near to this layer 2. तो यहाँ पे एक वैक्यूम रीजन क्रिएट हो जाएगा. A free space will be created. You can say empty space is created here. Right? तो यहाँ पर पहले क्या है? All the particles are uniformly distributed. Right? We know that all particles are uniformly distributed. So I am observing all the particles initially. Initially all the particles are uniformly distributed. जैसे कि ये पार्टिकल हैं लेयर 1 में, लेयर 2 में ये पार्टिकल्स हैं, फिर इक्वल डिस्टेंस पे लेयर 3 है, फिर इक्वल डिस्टेंस पे लेयर 4 है. सो आई हैव ड्रॉन हियर द पार्टिकल्स लिटिल बिट फर्दर apart, but that is not possible. This is just to make you understand. Particles are very present very close to each other. तो क्लोज में अगर हम समझाएंगे तो वो बेटर नहीं रहेगा. That's why I have tried to explain this in terms of 5 layers. So first, these particles will gain energy. तो ये particle कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, right? So here an empty region is created, and here a region with maximum number of particles. So this region is the region with maximum particle density. Particle density means I am talking about the number of particles present per unit volume. Number of particles per unit volume. Per unit volume you can say, or per unit space. उस space में कितने particles हैं? So here the number of particles are more, but here the number of particles are less. So this is the region with minimum particle density. So this region with minimum particle density, we call this region as rarefaction. इस region को हमने एक नाम दे दिया, rarefaction. And the region with maximum particle density, we have a name for this too. We call this as compression. So if you have to define what is compression, you can say this is
The region with maximum particle density. What is rarefaction? This is the region with minimum particle density. Okay, and now let us say how sound propagates. So ये जो second particle है, ये फिर क्या होगा? ये वापस अपने space पे आ जाएगा. So I will show you the process here, and then you all can write it. So now 4 layers में हम समझाते हैं, या फिर 5 layers चलो बना लिए. So this is layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, layer 5. First what will happen? Layer 1 will gain energy. तो layer 1 कहाँ आ जाएगा? Layer 2 के पास आ जाएगा. तो यहाँ पर पहले क्या क्रिएट हुआ? रेरिफैक्शन. और यहाँ क्या क्रिएट हुआ? कंप्रेशन. Now what will happen? Layer 2 particles will gain energy and layer 1 particle will come back. तो अब लेयर 2 क्या होगा? लेयर 2 पार्टिकल्स विल मूव फॉरवर्ड. तो ये लेयर 2 पार्टिकल जब मूव करेगा तो यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा, एंड वी कॉल दैट स्पेस एज अगेन रेरिफैक्शन. और अब यहाँ कंप्रेशन आ गया, राइट? पहले रेरिफैक्शन फिर कंप्रेशन था, अब वही रेरिफैक्शन कंप्रेशन फॉरवर्डेड हो गया. अगेन व्हाट विल हैपन? पार्टिकल्स प्रेजेंट इन लेयर 2 विल कम बैक. Particles present here in layer 2, that is coming back, and particles present in layer 3 that will move forward, right? So as it will move forward, again what will happen? An empty space will be created here, जो कि ये rarefaction होगा और ये compression होगा. So once again see that the two regions, rarefaction and compression, together it is moving. हर जगह पे रेरिफैक्शन कंप्रेशन क्रिएट हो रहा है. एंड फाइनली व्हाट विल हैपन? दीज पार्टिकल्स विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन लेयर 4 विल मूव फॉरवर्ड. और अब क्या होगा? यहाँ पर रेरिफैक्शन और यहाँ कंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा. सो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग दैट साउंड प्रोपेगेट्स in the form of successive means one after the other. So sound propagates in the form of successive compressions, जिसको कि हम C से डिनोट किए हैं, and rarefactions, that is R. So we have talked about how sound is produced by vibration and how sound is propagating. पहले हमने प्रोडक्शन का देखा and then propagation देखा, and then we will see at the end how we are able to hear. So we will see the human anatomy of ear. तो प्रोपेगेशन में अभी और भी बहुत कुछ बाकी है. We have to completely understand all about the waves also, the new thing. See, propagation हम continue करेंगे, but before that all should write down this, and anyone has any doubt, first let me know that. Sir, can you scroll up? Sir, I have a doubt. Sir, shall I annotate, sir? Yes, you can annotate. पहले मैं एक जगह अरेंज कर देता हूँ. Okay, sir.
बस लास्ट यहाँ पर इसको Sir, right. Now you can annotate where you want to go. sir, answer voice. Yes. What doubt you have now? This is larynx. Sir, spelling. LARN. YNX. Yes, why? You all would be more aware about this. Sir, I larynx. have a doubt. Sir. Yes, sir. Sir, I have a doubt. Yes. One by one. Sir, can I? Yeah. Sir, parrots speak like us, sir. Sir, I mean image. Yes. Sir, they speak like us, sir. So they also have voice box. We saw birds do not have voice Yes. box. Sir, oryx, sir. So the larynx only does the job. हाँ ये अब देखो ये फिर मैं कह रहा हूँ ये larynx वगैरह ये थोड़ा सा आइडिया है but you all would be going through biology but Sir, is इसकी this जरूरत it? नहीं है. Sir, I think you had written something up. Where? Sir, I have a doubt. Sir, Yeah, upar. what doubt? And what is that below animal? Below animal ये tiger lion. Sir, I have a okay. doubt. Sir, can I annotate? Yeah, you can annotate. Sir, scroll. Yes. Yes, you can annotate quickly. So, can I annotate? हाँ Sir, करो. what is this? Sir, what is this? This is produced. ये जो छोटा किया ना इसलिए थोड़ा अजीब दिख रहा है ये देखो produced. ठीक है सर पता चला सर थैंक यू. Okay. Yes, Mansa Reddy, you have raised the hand. Let Yeah, me. sir. One. Yeah. So, what Ah. is this? Which one? This one? Yeah, sir. Region. 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 सर वो नहीं सर यहाँ No, mark- sir. Sir, the कुछ right आप side. faction Rare- पे लिखा है सर. Rarefaction. अच्छा हाँ उधर वो वीडियो वाला था. This is rarefaction. Okay, sir. Thank Sir, scroll up. REFACTION. Scroller. Yes. Sir, I have a doubt. What doubt you have? Sir, you said that there are many air particles in between. So these air particles are like the air molecules. Particles or molecules, they are same. Okay, sir. Okay. Okay, ये जल्दी से complete करेंगे first part. Then we will Sir. scroll up to second. Yes. Sir, in the right hand side, sir, after in the, sir, what is that? Medium. ये Sir, थोड़ा सा I cut हो didn't गया. understood this. Sir, you have written, sir, air particles are vibrating, transfer energy to adjacent particles. Yes, this was the process. Membrane. So first air particles are vibrating here, right? And then as it vibrates, Yes, sir. what it does, it transfers energy to the adjacent particles. ये vibrate करते करते energy transfer कर रहा है. कहाँ कर रहा है? To the adjacent or the just next particle. Sir, it will be charged, then it will move, right, sir? Charged? Sir, it will first get charged by the other molecules and then move. Charge क्यों आएगा यहाँ पर? It will get energized, you have to say. Yes, sir. Sir, it will Yes. get the energy and then it will move. Yes. Okay, sir. Sir, please scroll down. हाँ बस just सभी लिख लिए ये number 1, number 2 now all can write it. Sir, are you going to send us notes? Sir, Yes, definitely. sir, I will add. animals का
सर अभी Sir, तक फर्स्ट Google पार्ट बना Classroom, sir. Yeah. Sir, please show the first part. सर आप आधा फर्स्ट पार्ट दिखाओ सर और आधा सेकंड। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ये डन का डाल देता हूँ। जिनका हो गया है फर्स्ट पार्ट, अच्छा सिर्फ डायरेक्ट लिखना नहीं है। सर बस हाँ। डेफिनेशन लिखना है सर हाँ, सेकंड पार्ट। सिर्फ उतारना नहीं है, जेरोक्स नहीं करना है। लिखने का मतलब है समझना है, क्योंकि ये तो फिर मैं ऐड कर ही दूंगा ना गूगल क्लासरूम में। तो इंटेंशन टू मेक यू ऑल राइट इज you have to go through it once, और कोई डाउट्स आए then you have to ask me. So first part, whoever will be done, they will let me know in the poll. सर हो गया सर। हाँ हो गया, तो वो डन वाला करो, उससे मुझे आइडिया मिलेगा। डन सर, डन सर। Sir, completed, sir. ओके, सो नाउ we'll move to part 2. अब part 1 पे वापस नहीं जाएंगे। Not more than a minute, 2 minutes take all of you. जल्दी से लिखेंगे इसको। So whoever will be done, they will let me know. Okay, now we will move ahead.
So we talk about the medium. We were seeing that sound travels in a medium. Medium means I am talking about the material in the medium. तो medium क्या हो सकते हैं? It can be solids, it can be liquids, or it can be gases. And if I take the example of materialistic medium, I'll write it clearly, नहीं तो फिर सब पूछेंगे. If I talk about materialistic medium, then they contain particles. Materialistic medium means they contain particles. And if I talk about vacuum, for example, which has no medium, which has no particles, in fact, no particles, then sound cannot propagate through vacuum, because we just now saw sound requires particles in the medium. So sound can't propagate. Although sound can be produced, but it cannot be heard, because for the sound to hear, it should propagate through the medium. So here, if we talk about the arrangement of particles in the solids, solids में particles are very near to each other. Liquids particles are little bit farther away. Gases particles are very much farther away. So in which case do you all think that energy can be transferred quickly where the particles are more near, right? So energy is transferred in that case or in that medium where particles are closely present. So solids में क्या हो रहा है? In the solids, the particles are very much closer. Particles are very closer. As a result, energy transfer will be quicker. Energy transfer is a quick process here, and as a result, sound can travel at greater speed. As a result, sound travels faster. On the other hand, the particles spacing goes on increasing, right? जैसे कि हम गैस की बात करें तो here the particles are farther apart. So if the particles are farther apart, then what will happen? Energy transfer will take some time. It will not be that much quick. So energy transfer will take some time. थोड़ा late होगा. So as a result, what will happen in this case? Sound travels slowly. Sound travels slowly. So if I arrange the medium, solids, liquids, and gases based on the propagation speed of sound. Speed of sound, we saw it was maximum in solids and minimum in the gases. So let us say I have a wood and sound is going from end A to end B. So let's say this is 10 centimeter. So if I take 10 centimeter container which has water here, and now sound is going from A to B. So in which case the speed of sound will be maximum? That is very much clear. This is maximum in wood because this is solid. इसमें क्या है? Particles are very much closer.
whereas in water particles are quite apart. Okay, so yes, now we can write this. Then we will talk about the waves. So waves की बात हम next class में करते हैं. Okay, all will write this about the medium. And now you all can ask me the doubts if any. Sir, done writing. हाँ, जिनका हो जाएगा they will let me know in the poll. Sir, done, sir. सर एक बार पूरा ऊपर स्क्रॉल कर हाँ, sir. Okay, so now moving ahead, all would have noted this. इसको जल्दी से नोट कर लेंगे.
Quickly we'll note down, and then in 2 minutes we will start with Kahoot based on whatever we have seen today. Okay, so all would have noted this. Yes, sir. Sir, I have a doubt. What doubt you have? Sir, shall we write starting the second chapter question answers? Second chapter, which one? This sound or friction? No, sir, of friction. Friction, yes, you all should write. वो complete नहीं हुआ है अभी तक. Sir, already wrote, sir. Half ये is तो done. कब का Sir हो गया था? already wrote. Yes, sir. Before 2 weeks only you told. Yes, वो तो कभी का करना था. सर क्या बोला सर? बहुत पहले ये कंप्लीट करना था. जो नहीं किए हैं वो कंप्लीट करेंगे उसको. सर क्या सर? No, sir, I Friction का. started writing, but I had a doubt that you have told or not to write. All right, so you can write them. सर वो तो 2 वीक पहले ही हो गया था सर. सर Ask कहूँ your doubts का. चलो, let us start. So all will join this. Sir, after Kahut, are you gonna end the class? ये कंप्लीट करेंगे, एक दो क्विज खेलेंगे, उसके बाद फिर हम यस वी विल एंड. Yes, sir. सर आज भी रैंडम नेम वाला आएगा सर. नहीं आज नहीं आना चाहिए. सर मेरा आ रहा ही नहीं. सर कैन आई मैसेज यू द आंसर इन द चैट बॉक्स? यस, जो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे दे कैन मैसेज मी. सर Their रजत answers. सर रजार आ गया सर. रजत के बदले रजार आ गया. सर प्लीज सर रिमूव मत करो. कोई बात नहीं. सर मेरा निकेतन के बदले एन में एम डाल देता सर. Sir, Marvel. सर मेरे को डाउट है सर, सर ये आदर्श पक्का कर रहा है आदर्श ही करके. होगा सर, आदर्श. हाँ कौन? सर. कौन? आदर्श ही होगा सर. आदर्श है, रोहित का आदर्श है. हाँ सर. कोई बात नहीं. देखो किसी screen नाम पे. से, किसी नाम से आओ, कोई बात नहीं. सर पहले बोलना सर चाहिए था. सब लोग कार्टून के नाम से आ जाएंगे तो. सर ऐसा आईपी एड्रेस फाइंड करने का सिस्टम होगा तो सर आराम से पता चल जाएगा कौन है करके. सर स्टार्ट करने के पहले सर स्टार्ट करने के पहले सेटिंग्स में जा. 1922860 will start in. सिद्धू सर कुछ. Sir, now we can. यस, Yes, चलो sir, अब start, स्टार्ट sir. करते हैं. Sound travels fastest in. Just now we saw. सर इजी सर. सर वेरी इजी. Sound travels fastest in solid, liquid, air, or not available. Very simple. Answer is solids. Why it is solid? Because particles are present very close to each other. Next one.
sound moves in dash direction. One direction, two direction, three direction, or all direction. Now this is also very logical. Sound moves in all direction. The person who is creating the sound, it's not only moving from A to B, but sound also moves in all direction. हर direction में sound move होगा. So we are only observing this because we are taking care of the one who is producing the sound and the one who is listening to the produced sound. Next one. The to and fro movement that produces sound is called vibration. Is it true or false? It's true. Next one and the last one. This is an organized pattern of sound. We haven't gone through this, so no need to answer this. जो नहीं कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं. Organized pattern. I'll give the idea. Pitch होता है frequency. Music होता है the note that we play. So music is an organized pattern. एक proper pattern होता है. Whereas if you see pitch, shrillness, these are all the properties of sound. So we will talk about them. तो ये अगर गलत भी हुआ किसी का, so there is no problem in that. सर मैं पोडियम में था सर, ये क्वेश्चन की वजह से मैं 6th पे आ गया सर. तुक्का सर चीटिंग है सर. सर एक और काहुत होगा. एक और अभी 2-3 होगा. सर बहुत चीटिंग है सर. But we haven't covered So, इसलिए major सर, portion, मैं guys. सेकंड पोजीशन पे था सर. 6th We पे आ haven't गया. covered major portion, so probably एक ही करेंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन आ जाएंगे जिसका कोई फायदा नहीं होगा. सर और Yes, sir. Okay, sir. सर बहुत Okay. चीटिंग भी हो जाएगा So सर. just last one. सर आप we will- एटलीस्ट इतना तो करवाते हो ना. सर वो भी हर क्लास में. हाँ सर. सर काउट में. All right, all can join. सर स्काउट में कोई हमने जो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा उसका क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे ना सर? एक आएगा हमेशा, उसको मैं स्किप कर दूंगा, जैसे ही मिलेगा स्किप कर दूंगा. सर लास्ट टाइम बहुत बुरा हुआ. आंसर बता दो सर. हाँ, this is based on हाँ सर. the human being producing सर sound. बाबूराव गणपत. सर बाबूराव सर कोई इंडियन करके आया सर और कोई वीआईपी कोई करके आया है सर. VIP करके ये नहीं सर आना है रिमूव कर भाई. दो सर. में सिद्धू मूसेवाला आया था सर. कहाँ आया है सिद्धू मूसेवाला? क्या है वो? सर बाबूराव गणपत और इंडियन और वीआईपी. सर सर इंडियन. सर सब लोग ज्वाइन होने के बाद लॉक कर दो सर. ओ भी सर ओ भी. ओ भाई, ओ भाई. सर ए नहीं है सर. देखो सर, सर मैं OP क्लास में ही हूँ सर. वो मैं सर हाँ सर वो सर क्लास लास्ट में टाइम ही- मार्वल आदर्श ही था सर.
चलो let us start. सर हाँ भाई, हाँ भाई, सर इतने सारे डिवाइसेस है सर उसके पास। सच्ची में सर नहीं। ओ भाई, हाँ भाई। सर मतलब सर यूज ही नहीं कर रहा बहुत सर। सारे विंडोज से ज्वाइन होगा सर। हाँ सर। Structure responsible for producing sound in humans. We are talking about structure, remember guys. सर मैं एक ही दबा दिया सर। मल्टी सेलेक्ट था तो ऑफ कोर्स दो होंगे। वही तो मल्टी सेलेक्ट है। Yeah, now I know the Of mission. course, larynx or voice box. सर Structure में पर भी mouth. आदर्श, सर पर भी आदर्श 5th प्लेस में है सर। हाँ, हाँ सर, सर वो सर कैसे मुझे सर? पता ही नहीं चला सर, दोनों दबाए। सर शायद दोनों दबा दिया है सर। हाँ, हाँ. सर मेरे में वो लोड ही नहीं हुआ। And we have the two thin tissues attached to the larynx. सर इजी। सर नहीं पता सर। सर पढ़ा है सर। Sir, I was about to tell the right answer, sir. Can I tell in the chat box? Yes, you can tell. 5 सेकंड वेट कर ले फिर बोल सकते हैं। Sir, is it correct? Wrong. Vocal sir. cords, right? ये तो सभी को जनरली पता होना चाहिए. Two thin tissue सर की बात कर रहे हैं. इन Sir, fifth में था, टिश्यूज sir, 10th में पहुंच हाँ गया। सर। सर मैं पोडियम When we talk too much or yell, it can strain or injure the vocal cords. So we can know this experience in online class. हाँ only. सर। Yes, सर that is टीचर्स को definitely बहुत पता होगा सर। true. चलो, last one. सर इसमें तो 2 आंसर्स है सर। हाँ सर, इसमें तो दो। हाँ सर, दो है। हाँ sir. मल्टीपल सिलेक्शन होगा तो मल्टीपल सिलेक्शन. नहीं सर मल्टी सेलेक्ट Sir, नहीं है सर। sir. नहीं है. हाँ सर मल्टी सेलेक्ट नहीं है सर। Sound waves travel through a medium. सर And फिर this is- से So how, sir? हो गया सर। सर मैं सेकंड पोजीशन से 8th पे आ गया सर। चीटिंग है Sir, सर। मैं Multi- 5th से 10th सर पे फिर आ से गया। चीटिंग सर। 11th प्लेस में हाँ, सर sir, नहीं फिर से सर। cheating है, सर एक ही तो आंसर है क्योंकि एक वाइब्रेशन ही ऑफ होगा. साउंड नहीं होना Sir, चाहिए, sir, वाइब्रेशन We मैं are ऑफ चार talking का about- मतलब है, sir. सर फिर से चीटिंग सर सर। इट शुड बी वाइब्रेशन ऑफ सर पार्टिकल। Vibration नहीं होगा. We will see the last one. Let me show you the question. So last one, propagation of sound होगा. Because sound propagates, or we can say it flows from, or it goes from one place to another place. Only 4 क्वेश्चन इसलिए रखा क्योंकि इस बार हमने ज्यादा किया नहीं है. नेक्स्ट टाइम जब हम ज्यादा कंटेंट Will be कवर played सर कर दोनों लेंगे, काउट में मेरे साथ चीटिंग हो गया सर। सर एक और कहो सर। सर मैं दोनों में अब देखो, सेकंड में था अब सर। जो है क्वेश्चंस वो सारे those all things require new concepts. Sir, Because then now last we have chapter just से सर पर भी talked खेल about सकते हैं this. सर। वो अभी खेल लेंगे फिर कोई फायदा नहीं होगा ना. नेक्स्ट क्लास में खेलेंगे तो फिर हम आंसर भी दे सकते हैं. अभी खेलेंगे तो फिर नेक्स्ट क्लास खेलेंगे फिर सभी को Sir, आंसर any पता fun रहेगा. sir, any fun count, sir. यस सर फन। फन का हो. सर फन काउट में चीटिंग नहीं होता सर, खेलते हैं सर।
हाँ फन सर काउट कहाँ से निकालूं? फन काउट सर मैं सर नहीं सर विष्णु सर ने दोनों बोला था सर 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 बहुत दोनों सारे का आउट काम खेला ना होता है सर, मैं जब बोर उसमें होता है लास्ट सर क्वेश्चन में तब खेलना है। कॉन्सेप्ट बेस ही होता है सर फन का उतना। हाँ सर जब मार्वल का खेलेंगे सर दोनों का आउट में मैं सेकंड पोजीशन पे था सर खेलेंगे। लास्ट क्वेश्चन पे सर, और चीटिंग की वजह से पोडियम पे भी नहीं आ पाया सर। सर सेम सर इसलिए सर सिर्फ 4 क्वेश्चन नहीं चाहिए सर हाँ सर सर 3 थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन तक 5th में था सर बाद सर में मैं तो चलो ये जल्दी ज्वाइन करेंगे, सर मैं तो 6th में ही था। सर कौन सा है जल्दी सर ज्वाइन करेंगे। देखो इंटरेस्टिंग होगा, सभी कोई ज्वाइन करो। मैं जा रहा हूँ। ये बस साउंड रैंडम नहीं नेम होगा, वाला नहीं आना चाहिए ये सर। साउंड चैप्टर से रिलेटेड नहीं है ये, लेकिन लास्ट है आज का। सर कौन से रिलेटेड है सर वो तो बोलो 30 seconds, within 30 seconds all join। हाँ सर सर पहले 10 सेकंड में तो कोई ज्वाइन ही नहीं हुआ सर, मैं फर्स्ट हूँ सर ज्वाइन होने के लिए। सर सिद्धार्थ ने तो अपना पूरा नाम लिखा ही नहीं सर। हाँ सर सिद्धार्थ ने लास्ट अपना 10 seconds सर, we मैं will भूल ही start गया। now। सर मीटिंग लॉक कर दो सर फिर। सर ये कौन सा चैप्टर का काउंट है? फन का आउट है join from wrong name sir ये 1 fun minute का sir होता है। sir remove me sir सर screen स्क्रीन share। शेयर। share sir that is me sir Screen from my by mistake sir And let us start। सर बहुत रैंडम नेम। sir nice count Which सर batsman has आईपीएल the का है orange सर। cap? सर हाँ। आईपीएल का है सर। हाँ सर इजी सर इजी। सर सर कौन very से easy, सीजन sir. की बात कर रहे हो सर? सर 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 कौन वही से सर सीजन की कौन सा बात कर रहे हो? सीजन सर सर कौन से सीजन का सर है? कौन सा सीजन? सर ये वाला सीजन मतलब इसमें सर ऑप्शन इसमें नाम ही नहीं है सीजन, हाँ सर हाँ ये हाँ, वाले सीजन सर। लिखना होगा ना। सर इसमें ऑप्शन ही नहीं है सर इस सर, सीजन का। सर फाफ का है सर फाफ दुप्लेसी। नहीं सर हाँ, केएल सर, राहुल का है। इस पर- सर केएल नहीं राहुल, केएल हाँ, राहुल का है। राहुल वाला है। KL राहुल राहुल का है सर सर 2018। शायद मोस्ट का है सर सर ये इजी है सर, बहुत इजी है। Which hits the highest runs in an innings? सर सर Which राजा team? सर मैं सोचा CSK होगा सर सर आंसर सी नहीं है सर। हाँ सर सर आंसर सी नहीं है। यस सर सर ये Delhi चीटिंग है Capitals? सर। ये cheating कैसे? wrong sir सर wrong सर गेम wrong है सर मुंबई सर गेम इंडियंस क्विट का। करो सर। सर सर, गेम ये क्विट करो। मुंबई इंडियंस है ना? हाँ नहीं सर मुंबई आरसीबी है। इंडियंस। करेंगे सर आरसीबी है सर। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं। अच्छा एक मिनट, ये फन हो गया ना। अब 2 क्वेश्चन आईपीएल का ओके सर। है ना। सर चीटिंग नेक्स्ट टाइम सर हम सारे साउंड, काउट मैच मेरे साथ चीटिंग हुआ है सर। हाँ जब हम स्टार्ट करेंगे ना नेक्स्ट टाइम, साउंड में कुछ अच्छे मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लेंगे, देन इट विल बी वेरी गुड फॉर अस टू प्ले। वी हैव अ लॉट ऑफ मॉड्यूल्स इन, लॉट ऑफ काहूट क्विज इन सर पूरे साउंड। एग्जामिन करके खिला। ठीक है, so see you all सर guys तीनों in का the आउट में next चीटिंग class। होगा। Bye sir, thank you sir. थैंक यू Bye, सर बाय so सभी कोई रिवाइज कर लें। थैंक यू सर बाय Thank you sir. All right, bye bye। बाय सर। बाय Bye sir, thank you sir।